गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 6 एडजेक्टिव्स द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन मतलब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाना सीखेंगे कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का गठन कैसे होता है, मतलब उनका निर्माण कैसे होता है, ये सीखेंगे। तो जो हमारा बच्चों फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? We add ER and EST so many adjectives. We add ER and EST so many adjectives मतलब क्या होता है बच्चों कि हम कई एडजेक्टिव्स में ER और EST का यूज करके उनकी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो हम ER का यूज कंपैरेटिव डिग्री के लिए करते हैं और EST का यूज कब करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए करते हैं। आपको इतना समझ आया कि हम ER का यूज कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए करते हैं और EST का यूज हम सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए करते हैं। चलिए, तो नीचे कुछ वर्ड्स दिए हैं उनको देखते हैं और कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट शब्द है बेटा वो है यंग। तो यंग क्या है? हमारी पॉजिटिव डिग्री है। यंग की जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो वो बनती है यंगर। यंग में ER ऐड करने से उसकी कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है यंगर। और उसकी सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनती है बच्चों? EST ऐड करने से यंगेस्ट क्या बन जाती है? यंगेस्ट। केवल ER लगाने से उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनती है और EST लगाने से उसकी सुपरलेटिव डिग्री बनती है। तो यंग, यंगर, यंगेस्ट। जैसे बच्चों अगर हम दो लड़कों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं कि इन दोनों में कौन ज्यादा यंगर है, ठीक है, तो हम कौन सी डिग्री का यूज करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री। पर जब हम बहुत सारे बच्चों में या दो से ज्यादा बच्चों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमारी कौन सी डिग्री लगेगी बच्चों? सुपरलेटिव डिग्री लगेगी। यंगेस्ट कौन है इसमें से? ओके, चलिए अब हमारा जो अगला शब्द है वो क्या है बच्चों? वाइज। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। तो वाइज की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? वाइजर। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है बच्चों? वाइसेस्ट। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला शब्द है इजी। इजी की जब हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो बच्चों जो वाई होता है, वाई उसका हटकर IER हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? IER, इजी। जब इजी का हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो वाई हट जाता है और IER आता है। क्या आता है? IER। समझ आया आपको? चलिए, तो इजी का क्या हो गया? इजियर। EAS, वाई को हटाया, क्या लगाया? I, फिर ER। और ऐसे ही उसकी जब सुपरलेटिव डिग्री बनाई तो क्या बना बच्चों? इजिएस्ट। EAS, IEST, इजिएस्ट। तो इजी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री क्या बनाई हमने? इजियर। और सुपरलेटिव डिग्री क्या बनाई बच्चों हमने? इजिएस्ट। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है ओल्ड। ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? ओल्डर। और उसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? ओल्डेस्ट। ओल्ड का मतलब क्या होता है? पुराना। ओल्डर बहुत पुराना और ओल्डेस्ट सबसे ज्यादा पुराना। मतलब ओल्ड अभी थोड़े टाइम का पुराना है, ओल्डर बहुत पुराना है, मेरे पास बहुत पुराना फोन है। ओल्डेस्ट मेरे पास सबसे पुराना फोन है। समझ आया? चलिए उसके बाद हमारा अगली जो हमारी वर्ड है वो है टॉल। अगला वर्ड क्या है? टॉल। टॉल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है बच्चों? टॉलर। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? टॉलेस्ट। टॉल पॉजिटिव डिग्री है, उसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या बनती है? टॉलर। और उसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या बनती है बच्चों? टॉलेस्ट। समझ आया आपको? चलिए उसके बाद जो हमारा अगला शब्द है वो है रिच। तो रिच की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? रिचर। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? रिचेस्ट। मतलब रिच पॉजिटिव डिग्री, अमीर है कोई व्यक्ति, ठीक है। जब हम एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा कि वो आदमी कैसा है, अमीर है, पर हम दो लोगों के बीच बात कर रहे हैं कि उन दोनों में सबसे ज्यादा अमीर कौन है, बहुत ज्यादा अमीर कौन है, तो हम कौन सी बताइए कौन सी डिग्री का यूज करेंगे बच्चों? कंपैरेटिव डिग्री। तो आएगा रिचर। पर अब हमारे पूरे टाउन की बात कर रहे हैं, हम पूरे नगर की बात कर रहे हैं और उसमें सबसे ज्यादा अमीर आदमी कौन है, तो हम कौन सी डिग्री का यूज करेंगे? सुपरलेटिव। तो हम क्या लगाएंगे? रिचेस्ट। क्या लगाएंगे बच्चों? रिचेस्ट। समझ आया आपको?
तो बच्चों, जो हमारा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का सेकंड फॉर्मेट है, मतलब दूसरा तरीका है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने का, वो क्या है? व्हेन द एडजेक्टिव एंड्स इन ई वी एड आर एंड एसटी। मतलब क्या है? जब किसी एडजेक्टिव के अंत में ई आता है तब हम आर या फिर EST जोड़ते हैं। किसके लिए? कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। जब हमारे किसी भी एडजेक्टिव के अंत में ई आता है तब हम अगर उसकी कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं तो हम सिर्फ आर जोड़ेंगे, और जब हम उसकी सुपरलेटिव डिग्री बना रहे हैं बच्चों तो हम ई के बाद क्या लगाएंगे? ST लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ST लगाएंगे। अगर हमारे शब्द में जो भी हमारा एडजेक्टिव है उसके अंत में ई आ रहा है तो अगर हम उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो हम आर लगाएंगे, और अगर हम उसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो हम ST लगाएंगे। समझ आया आपको? चलिए अब आगे चलते हैं और कुछ शब्दों को देखते हैं। जैसे बच्चों आप देख रहे हो, जो आपका फर्स्ट जो वर्ड है वो है नाइस। अगर आप उसमें सिर्फ आर लगाते हैं, क्योंकि उसके एंड में ई आ रहा है, तो अगर आप सिर्फ आर लगाते हैं तो वो हमारी कंपैरेटिव डिग्री बन गई नाइसर, ठीक है। और अगर हम उस शब्द के आगे ST लगाते हैं तो ये क्या बन गई? हमारी सुपरलेटिव डिग्री बन गई नाइसेस्ट। समझ आया आपको? तो बच्चों, जब हमने नाइस की कंपैरेटिव डिग्री बनाई तो क्या बना? नाइसर। और सुपरलेटिव डिग्री बनाई तो क्या बना बच्चों? नाइसेस्ट। समझ आया? चलिए अगला शब्द देखते हैं। तो अगला शब्द है हमारा क्लोज। क्लोज की जब हमने बेटा कंपैरेटिव डिग्री बनाई तो क्या बना? क्लोजर। क्या लगाया? सिर्फ आर जोड़ा, ठीक है। और जब हमने उसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाई तो क्या बनी? क्लोजेस्ट। क्या जोड़ा क्लोज के आगे? ST जोड़ा, ओके। तो क्या बनी? क्लोज की कंपैरेटिव डिग्री बनी क्लोजर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या बनी? क्लोजेस्ट। क्लोज का मतलब यहाँ पर बंद करना नहीं आएगा। क्लोज करीब, क्लोजर बहुत करीब, और क्लोजेस्ट सबसे ज्यादा करीब। समझ आया? चलिए उसके बाद अगला शब्द देखिए, सेफ। क्या है बच्चों? सेफ। तो सेफ तो आप जानते हो ना, क्या? सुरक्षित, ठीक है। और इसके आगे भी आप देख रहे हो जो इसका लास्ट वर्ड है वो क्या है बच्चों? ई है, ठीक है। तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाई तो क्या आएगा? सेफर। और इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाई तो क्या आया? सेफेस्ट। तो सेफ, सेफर, सेफेस्ट मतलब सुरक्षित, बहुत सुरक्षित और सबसे ज्यादा सुरक्षित, सेफेस्ट। चलिए उसके बाद जो हमारा अगला वर्ड है वो क्या है बच्चों? वाइड। क्या है? वाइड। तो वाइड का जब हमने कंपैरेटिव डिग्री बनाई तो क्या बनी? वाइडर। और जब हमने वाइड की सुपरलेटिव डिग्री बनाई तो क्या बनी बच्चों? वाइडेस्ट। समझ आया आपको? वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट। वाइड में हमने आर लगाया, हमारी कंपैरेटिव डिग्री बन गई वाइडर, और वाइड में जब हमने ST लगाया तो हमारी सुपरलेटिव डिग्री बन गई वाइडेस्ट। एक बार फिर से बोलिए, वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट। समझ आया? चलिए उसके बाद जो हमारा अगला शब्द है वो है लार्ज। क्या है? लार्ज। तो लार्ज में हमने आर लगाया, कंपैरेटिव डिग्री बन गई लार्जर, और लार्ज में जब हमने ST लगाया सुपरलेटिव डिग्री बन गई लार्जेस्ट। समझ आया? लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। तो लार्ज की कंपैरेटिव डिग्री लार्जर, और लार्ज की सुपरलेटिव डिग्री लार्जेस्ट। समझ आया बच्चों आपको? चलिए तो अब हम अपना अगला फॉर्मेट देखते हैं। तो बच्चों, जो हमारा थर्ड नंबर का फॉर्मेट है वो क्या है? व्हेन द एडजेक्टिव इज अ शॉर्ट वर्ड एंड एंड्स विथ अ कॉन्सोनेंट। जब एडजेक्टिव छोटा होता है, जब एडजेक्टिव का जो शब्द है वो कैसा होता है? छोटा होता है। समझ आया? और उसके एंड में क्या आ रहा होता है बच्चों? कॉन्सोनेंट आ रहा होता है। और एंड में क्या आ रहा होता है बच्चों? कॉन्सोनेंट आ रहा होता है। तो अब क्या होता है अब आगे देखते हैं। वी डबल द कॉन्सोनेंट एंड एड ER एंड EST। तो क्या करते हैं हम? जो हमारा कॉन्सोनेंट होता है, जो भी हमारा कॉन्सोनेंट होता है उसे हम डबल कर देते हैं। समझ आया? और उसके बाद हम ER लगा देते हैं और EST लगा देते हैं। जब कोई भी एडजेक्टिव हमारा छोटे शब्द में होता है, मतलब
जब कोई भी एडजेक्टिव का जो शब्द होता है वो बहुत छोटा होता है और उसके एंड में कोई भी कॉन्सोनेंट आ रहा होता है, तो जो भी हमारा कॉन्सोनेंट आ रहा होता है उसको हम डबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों? डबल कर देते हैं और उसके बाद हम ER या फिर EST लगा देते हैं। तो देखिए कैसे, अगर कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे हम तो ER लगा देंगे और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो EST लगा देंगे। जैसे बच्चों एक वर्ड में लेती हूँ हॉट, ये देख सकते हो आप, छोटा है, छोटा शब्द है, छोटा सा एडजेक्टिव है, ठीक है, और उसके जो लास्ट उसका लेटर है उसमें कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो जो ये कॉन्सोनेंट है लास्ट वाला इसको हम डबल कर देते हैं। कर दिया हमने। उसके बाद हम ER या फिर EST जोड़ते हैं। अगर हमने ER जोड़ा तो ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री बन गई, और अगर हमने EST जोड़ा तो ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री बन गई। तो आपको बच्चों ये थर्ड वाला फॉर्मेट समझ में आया कि जब भी कोई एडजेक्टिव छोटा होता है, मतलब 3-4 शब्दों का होता है, तो उस और लास्ट में उसके क्या आ रहा होता है, कोई भी कॉन्सोनेंट आ रहा होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा लास्ट वाला कॉन्सोनेंट होता है उसको डबल कर देते हैं, उसके बाद ER या फिर EST लगा देते हैं। ओके, चलिए, तो अगर हमको ER लगाएंगे तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी और अगर हम EST लगाएंगे तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। चलिए अब हम कुछ वर्ड्स को देखते हैं और सीखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमारा पहला शब्द जो है वो है वेट, और वेट की हमने जब कंपैरेटिव डिग्री बनाई तो क्या हो गया, VETTER, वेटर, और उसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाई तो क्या हो गया, वेटेस्ट। तो आप देख सकते हैं वेट एक छोटा सा शब्द था, इसमें हमने जो हमारा इसका लास्ट लेटर था वो थे T, तो हमने जब उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाई तो T तो डबल हो गई और ER लग गया, और जब हमने उसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाई तो क्या हुआ बच्चों, WETT, क्योंकि कॉन्सोनेंट डबल हो गया, और उसके बाद EST लग गया। ओके, चलिए और शब्द देखते हैं। तो ऐसे ही अगला शब्द है सैड, इसमें D डबल हो गया, DDER हो गया कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय, और सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय SADDEST हो गया। तो सैड, सैडर, सैडेस्ट। तो सैड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, सैडर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, सैडेस्ट। चलिए अगला शब्द है बिग। बिग की जब हमने कंपैरेटिव डिग्री बनाई तो क्या बनी बच्चों, BIGGER, बिगर, और जब हमने उसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाई तो क्या बनी, BIGGEST, बिगेस्ट। समझ आया? तो बिग, बिगर, बिगेस्ट मतलब बड़ा, बहुत बड़ा और सबसे बड़ा। ओके, चलिए उसके बाद अगला शब्द है हमारा हॉट। तो हॉट की जब हमने कंपैरेटिव डिग्री बनाई तो क्या बनी बच्चों, हॉटर, HOTTER, हॉटर, और जब हमने उसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाई तो क्या बनी बच्चों, हॉटेस्ट, HOTTEST, हॉटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। समझ आया? चलिए अगला शब्द है हमारा स्लिम। तो स्लिम, SLIM, स्लिम का मतलब होता है पतला, ठीक है। जब हमने इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाई तो क्या हो गया, SLIMER, स्लिमर, और इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या हुई, स्लिमेस्ट, SLIMMEST। तो इसमें क्या हुआ, M जो है वो डबल हो गया। चलिए उसके बाद हमारा अगला शब्द है फैट, FAT, फैट मीन्स आप जानते ही हो मोटा। हमने इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाई FATTER, फैटर, फैटर मीन्स आपको पता चला होगा बहुत मोटा, और फैटेस्ट, उसके बाद जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री बनी वो क्या बनी, फैटेस्ट। तो FATTEST, इसमें क्या हुआ, T डबल हो गया, डबल T हो गया, ठीक है, और उसके बाद EST। तो हमारी सुपरलेटिव डिग्री क्या हुई, फैटेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट। तो आपको बच्चों समझ आया ये शब्द? चलिए अब हम अपना अगला फॉर्मेट देखते हैं। तो अगला फॉर्मेट क्या है हमारा, तो बच्चों जो हमारा अगला फॉर्मेट है, 4th नंबर का जो फॉर्मेट है वो क्या है, व्हेन द एडजेक्टिव एंड्स विथ Y। अगर कोई भी एडजेक्टिव Y के साथ खत्म होता है, जैसे आप देख सकते हैं HAPPY, Y के साथ खत्म हो रहा है ना, वी चेंज Y टू I। हम क्या करते हैं, हम Y को चेंज कर देते हैं, किसमें, I में। हम Y को चेंज कर देते हैं, किसमें चेंज कर देते हैं बच्चों, I में। एंड एड ER टू मेक द कंपैरेटिव एंड EST टू मेक द सुपरलेटिव। तो क्या बोला इसने, जब कोई भी एडजेक्टिव का अंत Y से होता है तो हम Y को बदलकर I कर देते हैं, Y को हटा देते हैं और उसकी जगह क्या लगा देते हैं, I लगा देते हैं।
उसके बाद आई लगाने के बाद अगर हम ER लगा रहे हैं तो हमारी कंपैरेटिव डिग्री बनती है, और अगर हम EST लगा रहे हैं तो हमारी सुपरलेटिव डिग्री बनती है। जैसे मैं आपको एक शब्द देकर समझा देती हूं। जैसे जो आपका फर्स्ट शब्द है वो है हैप्पी, तो HAPPY हैप्पी, ठीक है। अब हमने इसकी कंपैरेटिव डिग्री, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, Y को हटा दिया हमने और Y की जगह हमने क्या लगाया, I लगा दी, ठीक है। और अगर हम इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो हमने क्या लगाया, ER, तो ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री बन गई। अब अगर हमको इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो हम क्या लगाएंगे, EST। तो बच्चों ये हमारी कौन सी डिग्री बन गई बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री। तो Y को हटाकर हम I लगाएंगे, उसके बाद अगर हम कंपैरेटिव डिग्री बनाना चाहते हैं तो ER लगाएंगे, और सुपरलेटिव डिग्री बनाना चाहते हैं तो EST लगाएंगे। समझ आया आपको? चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि ऐसे कौन से एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके साथ Y आता है और उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय हमें IER करना पड़ता है और सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय IEST करना होता है, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट शब्द है वो है हैप्पी। हैप्पी की कंपैरेटिव डिग्री भी बनाई तो क्या बनी, हैप्पियर, और सुपरलेटिव डिग्री बनाई तो हैप्पीएस्ट। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, ठीक है। अगला शब्द है इजी। इजी की कंपैरेटिव डिग्री बनाई तो क्या बनी, इजियर, और सुपरलेटिव डिग्री बनाई तो इजिएस्ट। इजी, इजियर, इजी, इजी, इजियर, इजिएस्ट, ओके। चलिए उसके बाद अगला शब्द क्या है बच्चों, बिजी। बिजी में भी देख सकते हो आप, बाई है लास्ट में, तो यहाँ पर उसकी बिजियर हो गई, BUSIER, और यहाँ पर उसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या बनी, BUSIEST, बिजिएस्ट। तो बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट। समझ आया आपको? चलिए कुछ और शब्द देखते हैं, ऐसे ही Y वाले कुछ और एडजेक्टिव्स देखते हैं जिनमें Y हटाकर हम I का यूज करते हैं, ओके। चलिए देखते हैं। तो देखिए उसके बाद जो अगला शब्द है वो है प्रिटी। क्या है बच्चों, प्रिटी। और प्रिटी की जब हमने कंपैरेटिव डिग्री बनाई तो क्या हो गई, प्रिटीयर। क्या हो गई, प्रिटीयर। क्या हो गई बच्चों, प्रिटीयर। तो आप देख सकते हैं प्रिटी में PRETT, Y को हटाया, I लगाया, और उसके बाद हमने ER लगाया, तो ये हमारी कौन सी डिग्री बनी, कंपैरेटिव डिग्री। और अगर हमने अब इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो कैसे बनेगी, प्रिटीएस्ट, PRETTIEST। तो प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट। समझ आया? चलिए अगला क्या है, अगला है टाइडी। क्या है बच्चों, टाइडी। तो टाइडी का मतलब क्या होता है, साफ। टाइडी का मतलब क्या होता है, साफ, ठीक है। तो जब हमने टाइडी की कंपैरेटिव डिग्री बनाई तो क्या बनी बच्चों, बताओ मुझे, बताओ जल्दी से, टाइडियर, TIDIER, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री क्या बनाई हमने इसकी, टाइडेस्ट, तो TIDIEST, टाइडिएस्ट। टाइड, टाइडी, टाइडर, टाइडिएस्ट। एक बार फिर से बोलिए, टाइडी, टाइडियर, टाइडिएस्ट, ओके। चलिए अगला शब्द, अगला शब्द तो है हमारा लेजी, ठीक है। और लेजी की जब हमने कंपैरेटिव डिग्री बनाई तो क्या बनी, लेजियर, और सुपरलेटिव डिग्री बनाई तो क्या बनी बच्चों, लेजिएस्ट। समझ आया आपको, लेजी, लेजियर, लेजिएस्ट। चलिए तो बच्चों जो हमारा 5th नंबर का फॉर्मेट है वो क्या है, व्हेन द एडजेक्टिव हैज 2 syllables or more than 2 syllables we use more to make the comparative and most to make the superlative, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है, जब किसी भी एडजेक्टिव में 2 syllables होते हैं, मतलब 2 मीनिंग होती हैं, 2 शब्द होते हैं, ठीक है, या फिर 2 से ज्यादा शब्द होते हैं, तब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर का यूज करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट का यूज करते हैं। तब हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम मोर का यूज करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम मोस्ट का यूज करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं केयर, ठीक है, और सेकंड वर्ड है फुल। तो बच्चों देखिए यहाँ पर 2 syllables हैं, ठीक है, तो इसीलिए हमने इसके आगे किसका यूज किया बच्चों, मोर का। अगर हमने इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाई तो हमने किसका यूज किया, मोर का। और अगर हमने इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाई तो किसका यूज करेंगे, देखिए जरा, मोस्ट का।
किसका यूज करेंगे? मोस्ट का। तब हमारी इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनी। अगर हम मोर लगा देंगे तो हमारी कंपैरेटिव डिग्री बनेगी और मोस्ट लगा देंगे तो हमारी सुपरलेटिव डिग्री बनेगी। चलिए जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे तो पता चल जाएगा हमको। पर आप ये चीज समझ गए, जब हमारे एक मतलब दो से ज्यादा शब्द या दो शब्द आते हैं तो हम उसका जब कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, अगर हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो हम मोर का यूज करते हैं और अगर हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो हम मोस्ट का यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा केयरफुल, तो केयरफुल की जब हमने कंपैरेटिव डिग्री बनाई तो क्या बनी बच्चों? मोर केयरफुल। और जब हमने उसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाई तो क्या बनी? मोस्ट केयरफुल। ठीक है। उसके बाद अगला है डिफिकल्ट। डिफिकल्ट मतलब कठिन, तो जब हमने उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाई तो क्या बनी? मोर डिफिकल्ट। और जब हमने उसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाई तो क्या बनी बच्चों? मोस्ट डिफिकल्ट। ठीक है। इसके बाद अगला है ब्यूटीफुल, तो जब हमने ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री बनाई तो क्या बना बच्चों? मोर ब्यूटीफुल। क्या बना? मोर ब्यूटीफुल। और जब हमने उसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाई तो क्या बना बच्चों? मोस्ट ब्यूटीफुल। तो पॉजिटिव डिग्री ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव डिग्री मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट ब्यूटीफुल। उसके बाद अगला है वॉचफुल। ठीक है। तो वॉचफुल मतलब चौकन्ना, कोई व्यक्ति हमेशा वॉचफुल रहता है, चौकन्ना रहता है, उसे हम बोलते हैं वॉचफुल। तो जब हमने इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाई तो क्या बनी? मोर वॉचफुल। और सुपरलेटिव डिग्री बनाई तो क्या बनी बच्चों? मोस्ट वॉचफुल। वॉचफुल, मोर वॉचफुल, मोस्ट वॉचफुल। उसके बाद जो अगला शब्द है हमारा, अगला वर्ड है वो है इंटरेस्टिंग, मतलब दिलचस्प या फिर रोचक। ठीक है। तो इसकी जब हमने कंपैरेटिव डिग्री बनाई तो क्या बना बच्चों? मोर इंटरेस्टिंग। और जब हमने उसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाई तो क्या बनी? मोस्ट इंटरेस्टिंग। तो एक बार मैं फिर से फिफ्थ वाले को समझा देती हूँ। तो जो हमारा फिफ्थ वाला जो फॉर्मेट है उसमें क्या होता है, जब दो सिलेबसेस या दो से ज्यादा सिलेबसेस होते हैं, जब दो सिलेबसेस होते हैं या फिर दो से ज्यादा सिलेबसेस होते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर का यूज करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम मोस्ट का यूज करते हैं। समझ आया? जब दो सिलेबसेस या फिर दो से ज्यादा सिलेबसेस होते हैं तब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर का यूज करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट का यूज करते हैं। समझ आया आपको? चलिए तो अब हम अपना 6 नंबर का फॉर्मेट देखते हैं। तो जो हमारा 6 नंबर का फॉर्मेट है वो क्या है? तो जो हमारा बच्चों 6 नंबर का फॉर्मेट है वो क्या है? सम एडजेक्टिव डू नॉट चेंज देयर फॉर्म्स इन द एबव मेंशन्ड वेज, देयर फॉर्म्स आर कॉल्ड इरेगुलर फॉर्म्स। मतलब कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनकी जो फॉर्म होती है वो चेंज नहीं होते, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? इरेगुलर फॉर्म्स कहते हैं। देखते हैं क्या कैसे कौन से शब्द हैं जो कभी चेंज नहीं होते। बैड कभी चेंज नहीं होता, गुड कभी चेंज नहीं होता, लेट कभी चेंज नहीं होता। ठीक है। और मैनी भी कभी चेंज नहीं होता और मच भी कभी चेंज नहीं होता और ओल्ड भी कभी चेंज नहीं होता। और भी ऐसे बहुत सारे शब्द होते होंगे। ठीक है। पर अभी हम इनको इन 5-6 वर्ड्स की बात कर रहे हैं तो अभी हम देखते हैं और भी बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इरेगुलर्स बोलते हैं। ठीक है। इरेगुलर्स बोलते हैं। चलिए इनके अब हम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री देखते हैं। तो बैड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? वर्स्ट। और सुपरलेटिव डिग्री होती है वर्स्ट। बैड, वर्स्ट, वर्स्ट। ठीक है। बैड, वर्स्ट, वर्स्ट। चलिए उसके बाद अगला है गुड। और गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? बेटर। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है बच्चों? बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड की कंपैरेटिव डिग्री बेटर और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट। चलिए उसके बाद अगला शब्द है लेट। लेट की कंपैरेटिव डिग्री होती है लेट, लेटर, लेट, लेटर और लेटेस्ट। क्या होती है? लेट, लेटर, लेटेस्ट। ठीक है। एक बार फिर से बोलिए, लेट की कंपैरेटिव डिग्री लेटर और सुपरलेटिव डिग्री लेटेस्ट। चलिए उसके बाद अगला शब्द है मच या फिर मैनी। इनकी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री एक ही रहती है, मच की और मैनी की। ठीक है। तो मच की कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है बच्चों? मोस्ट। मच की कंपैरेटिव डिग्री मोर और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट और मैनी की कंपैरेटिव डिग्री मोर और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट। चलिए उसके बाद अगला शब्द है ओल्ड। ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री ओल्डर या फिर एल्डर। ठीक है। ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री एल्डर भी होती है और ओल्डर भी होती है और ओल्ड की सुपरलेटिव डिग्री ओल्डेस्ट भी होती है और एल्डेस्ट भी होती है।
ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री ओल्डर भी होती है और एल्डर भी होती है। ध्यान रखिएगा, अगर किसी बच्चे ने कभी एल्डर लिख दिया तो वो भी गलत नहीं है, ओल्डर लिख दिया तो भी गलत नहीं है। ओके, तो ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री ओल्डर होती है और एल्डर होती है, और सुपरलेटिव डिग्री ओल्डेस्ट भी होती है और एल्डेस्ट भी होती है। समझ आया? तो बच्चों, आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कैसे किया जाता है उनका फॉर्मेट समझ आया? अब आपको क्या करना है, ये कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री आपको लर्न करनी है। समझ आया आपको? आपको ये सारी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज लर्न करनी है। ओके, समझ आया? चलिए, गुड बाय।